तो देखना है यहाँ पे, समझा रहे हैं ध्यान से। ठीक, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। देखो बहुत तरह का मिक्सचर होता है, समझ रहे बात। एक पानी में अगर नमक मिला रहे वो भी मिक्सचर ही है, पानी में नमक, चीनी और भी कुछ मिला रहे हो भी मिक्सचर है, समझ रहे बात। तो दिक्कत क्या है कि मिक्सचर जो होता है ना, उसमें पता नहीं होता है कंपोजिशन का रेशियो क्या होता है, मतलब कितना उसमें क्या मिला हुआ उसका रेशियो का कुछ मालूम नहीं होता है, समझ बात। रेशियो मतलब अनुपात का, बट उसको हमको अलग करने का तरीका सीखना है। ठीक है, जैसे मान लो कि पानी है इसमें, अब इसमें डाई मिला हुआ है। डाई समझते हैं? हाँ, नहीं, डाई मतलब होता है कलर। कितना कलर मिला हुआ पता नहीं, लेकिन हमको डाई को अलग करना है। डाई को क्या करना है? अलग। कैसे अलग करेंगे, समझ रहे बात? हाँ, पानी से डाई को अलग करना कैसे होगा अलग। तो ये जो मेथड होता है आपका, वो होता है इवेपोराइजेशन, ठीक ना, या इवेपोरेशन। पहला मेथड है इवेपोरेशन, जिसको बोलते हैं वाष्पन। क्या बोलते हैं इसको? वाष्पन। मतलब अगर पानी और डाई दोनों मिला हुआ है तो दोनों को क्या करना होगा, हम लोग को इसको गर्म करना होगा इसको। हाँ, गर्म करेंगे तो पानी जो है इवेपोरेट हो जाएगा और डाई जो है नीचे यहाँ पे बच जाएगा लास्ट में। समझ में आ रहा है बात? हाँ, इसमें क्या होता है, कलर नहीं, कलर इवेपोरेट नहीं होगा, समझ रहे बात। तो दो चीजें हैं इसमें कि पानी का मतलब दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है इसमें। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अलग। पानी का बॉइलिंग पॉइंट मान लो कम है, ठीक है, और डाई का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग है। तो डाई तो बहुत लेट से बॉयल करेगा, या भाप भी बनेगा तो बहुत लेट से बनेगा। तो सबसे पहले भाप बनेगा कौन? पानी। तो डाई बेचारा जो है नीचे ही रह जाएगा, समझ में आ रहा है बात। तो ये इसमें दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या तो फिर बॉइलिंग पॉइंट हो गया और या मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट मतलब पिघलने वाला पॉइंट, दोनों अलग होता है। दोनों क्या होगा? अलग होगा। बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होगा सब्सटेंस का, वन का, और मेल्टिंग पॉइंट भी मान लो दोनों अलग है। भाप बनने का जो टेम्परेचर चाहिए होता है दोनों के लिए क्या है? अलग। जैसे भाप जो होता है, वाष्पन जो होता है हमेशा होते रहता है, चाहे टेम्परेचर माइनस में हो या तो फिर प्लस में हो। ठीक है, वाष्पन का कोई पॉइंट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ वाष्पन वाला पॉइंट नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें। इसमें ये एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि डाई और पानी वाला, ठीक है ना। और इसमें होता क्या है कि दोनों सब्सटेंस का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अलग होता है। चलो सेकंड नंबर जो है सेंट्रीफ्यूजेशन है। सेकंड नंबर में क्या है? सेंट्रीफ्यूजेशन। इसको हिंदी में आई थिंक ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। नहीं, ऊर्ध्वपातन तो सब्लिमेशन होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूजेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में? जो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूजेशन में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस जो हो रहा है, या तो फिर पार्टिकल, सब्सटेंस या वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी।
मतलब घनत्व के आधार पे, घनत्व के आधार पे मतलब कौन चीज कितना भारी है, कितना हल्का है, किसका डेंसिटी ज्यादा है, किस पे कम है, समझ रहे। मान लो कि 2-3 तरह का चीज ले लिया आपने, ठीक है, और 2-3 तरह का चीज ले लिया बीकर में, बीकर नहीं बोलेंगे इसमें, टेस्ट ट्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है। मान लो कि ब्लड है, यहाँ कुछ और पार्टिकल है, यहाँ कुछ और है। जो जिसका सबसे ज्यादा डेंसिटी होगा, जिसका ज्यादा डेंसिटी होगा वो नीचे बैठ जाएगा चुपचाप, एकदम हिलाने के बाद नीचे बैठ गया। जिसका कम डेंसिटी होगा, क्या होगा? जिसका कम डेंसिटी होगा, कम डेंसिटी होगा, वो बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा? बीच में। और जिसका सबसे कम डेंसिटी होगा, सबसे कम वाला, वो सबसे ऊपर रहेगा। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से हम लोग डेंसिटी को देखते हैं, है ना, कि जो लाइटर पार्टिकल है वो सबसे ऊपर में फ्लोट करेगा। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम लोग इसको देखेंगे एप्लीकेशन, मतलब सेंट्रीफ्यूजेशन जो प्रोसेस है उसको दैनिक लाइफ में हम लोग यूज कहाँ करेंगे वो भी तो देखना है। तो सबसे पहले जहाँ पे ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड और यूरिन टेस्ट, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्लड भी ले लिए, उसको भी सेंट्रीफ्यूजेशन में ऐसे उसको हिला के, समझ रहे बात, घुमा घुमा के उसको छोड़ दिया जाता है। जो उसके पार्टिकल है ऊपर नीचे अपना अपना अलग अलग जगह पे बैठ जाते हैं। समझ रहे बात को? उसके बाद दूसरा मेथड अगर देखा जाए तो हम लोग बटर को अलग कर रहे हैं, कहाँ से? क्रीम से। हाँ, बटर को कहाँ अलग कर रहे हैं, कहाँ से? क्रीम से। ठीक है। यहाँ भी सेंट्रीफ्यूजेशन आप देखे होंगे घर पे कि दही बनने के बाद उसमें एक डाला जाता है, जैसे दाल मिलाते हैं, वो सही रहता है लकड़ी का, उसमें बार 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 क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। तो उससे क्या होता है, जो क्रीम है ना वो ऊपर आप खुद तैरने लगता है ना। तो ये चीज, ये प्रोसेस जो है घुमाने वाला प्रोसेस, वही प्रोसेस है जो आपका सेंट्रीफ्यूजेशन है। ठीक है। थर्ड नंबर जो है यहाँ पे, वो क्या बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन जो ड्रायर है, स्क्वेज फ्रॉम द वाटर फ्रॉम क्लोथ। वॉशिंग मशीन में जो एक ड्रायर होता है, ठीक ना, ड्रायर जो हो रहा है वो भी क्या कर रहा है, कपड़ा को जो धोने का काम कर रहा है और सुखाने का काम कर रहा है, वहाँ भी घुमा घुमा के किया जाता है। तो यहाँ घुमा घुमा के नहीं हो रहा है तो दिखाएगा नहीं ना, यहाँ पे फोटो में कैसे दिखाएगा किस तरह घुमा रहा है? उसको घुमाया जाता है, हिलाया जाता है। समझ रहे बात? हाँ। जैसे आप एक चीज देखेंगे, रुको, अब आगे देखना है यहाँ पे। तीसरा नंबर जो तरीका है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में, वो सेपरेटिंग बाय फनल है। क्या है? सेपरेटिंग बाय फनल, ठीक है ना। कैसे होता है इसमें अलग? दो ऐसे लिक्विड है, टू इमिसिबल, लिक्विड, क्या है ये? लिक्विड। इमिसिबल का मतलब दो लिक्विड ऐसा है कि दोनों मिक्स नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे ऑयल वाटर। हाँ, जैसे ऑयल एंड वाटर मिक्स नहीं होगा, ठीक है ना। कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड बाय बताते हैं, सेपरेटेड बाय पुटिंग, सॉरी, separated by putting in a separating funnel, putting in a separating, बता रहा है। देखो सेपरेटिंग फनल क्या
कि यहाँ पे एक फनल लिया गया है, इसको फनल बोलते हैं, और यहाँ पे पानी डाला गया, ऊपर में तेल डाला गया, ऊपर में पेट्रोल डाला गया। तो जिसका डेंसिटी क्या फनल, इस तरह का कोई एक बर्तन है उसको फनल बोलेंगे। ठीक है, नीचे से होल है, ऊपर से भी होल है, लेकिन ऊपर स्पेस ज्यादा है, नीचे कम। ठीक है, तो जिसका डेंसिटी सबसे कम रहेगा वो ऊपर में तैरेगा, और जिसका ज्यादा रहेगा वो नीचे रहेगा। तो यहाँ पे जो लगा हुआ है नल टाइप का, ठीक है ना, जिसको स्टॉप कॉक बोलते हैं। ठीक है ना, स्टॉप कॉक क्या बोलेंगे इसको? स्टॉप कॉक को घुमाएंगे तो बंद होगा और फिर एक तरफ से घुमाएंगे तो खुल जाएगा। तो इसको खोलना है ताकि पानी या पेट्रोल जिसका डेंसिटी ज्यादा हो नीचे से निकल सके, फिर बंद कर देंगे जिसका नंबर आएगा। समझ रहे? फिर दूसरा बर्तन में ले जाएंगे, फिर इसको खोलेंगे, बंद करेंगे। तो इस तरह से इसको बोलते हैं सेपरेटिंग बाय फनल। क्या बोलते हैं इसको? सेपरेटिंग बाय फनल। इस केस में होता क्या है कि कैसे अलग कर रहे हैं, वो लिक्विड ऐसा होना चाहिए ताकि दोनों लिक्विड मिले नहीं, दोनों लिक्विड नहीं मिले। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तभी ये वाला काम करेगा। अगर दोनों लिक्विड मिल जाएगा तो कैसे होगा? फिर नहीं होगा। समझ रहे बात को? चलिए, अब इसका अगर यूज अगर देखना है, हाँ बोलो। नहीं, जुगाड़ करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा ना। और ये एक चीज है, ये जो फनल है ना, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो दिखेगा कहाँ? ऊपर से। ऊपर से क्या देखेंगे आप? सामने से देखना है ना। ठीक है, अगर इसका देखना है यूज, तो पहला यूज देखना है कि ऑयल को पानी से कैसे अलग कर रहे हैं। ऑयल को कैसे कर रहे हैं? वाटर से। ठीक है, यहाँ सेपरेटिंग बाय फनल के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा आयरन को ओर्स से अलग कर रहे हैं। आयरन को बताते हैं, ओर्स से अलग कर रहे हैं। देखो क्या होता है आयरन को ओर्स से। ओर्स क्या होता है? जब आप जमीन का खुदाई करते हैं ना, लोहा निकालने के लिए या तो फिर गोल्ड निकालने के लिए या सिल्वर निकालने के लिए, समझ रहे बात? तो हाँ, तो जब खुदाई किया जाता है तो सिर्फ गोल्ड, सिल्वर, आयरन नहीं आता है साथ अकेले। ये अपने साथ बहुत सारा इम्प्यूरिटीज को लेके आता है, समझ रहे? बहुत सारा गंदगी को लेके आता है। तो उस गंदगी को साफ करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, वो जो गंदगी के साथ जो आप निकाले हैं जमीन से, उसको ओर्स कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ओर्स। अभी साफ जब पूरी हो जाएगा तब वहां से गोल्ड हो निकलेगा, सिल्वर निकलेगा, आयरन निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ये जस्ट एन एग्जाम्पल था कि ओर्स क्या होता है। ठीक है, चलिए अब समझ में आया? नहीं, जैसे मान लो कि आयरन है, तो आयरन का ओर्स क्या होता है? हेमेटाइट। क्या होता है? हेमेटाइट बोलते हैं। अब हेमेटाइट में सिर्फ आयरन ही नहीं है, उसमें गंदगी है, इम्प्यूरिटीज है। अब इस हेमेटाइट को, ठीक ना, कैसे अलग करेंगे भाई? फनल। वहां से ऐसे धोएंगे नहीं, वो इसी तरह अलग होगा, हिला डुला के उसको सही से अलग किया जाता है। ठीक है ना, ताकि जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ जाए और हैवियर पार्टिकल जो है नीचे चले जाए। ठीक है ना, चलिए ये हो गया इसका एग्जाम्पल। उसके बाद एक आता है थर्ड नंबर में जो है वो है सब्लिमेशन। थर्ड नंबर में क्या है? सब्लिमेशन को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाएगा पैर उधर, देखो है नहीं ना। देखो सब्लिमेशन को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। ये सिंपल सा ये एक प्रोसेस है चीजों को अलग करने। सब्लिमेशन जो है डायरेक्टली, देखो सब्लिमेशन जो होता है डायरेक्टली सॉलिड से क्या चेंज हो रहा है? गैस में। किसमें? गैस में। रुको, अब कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो सॉलिड से गैस में चेंज नहीं होगा, लेकिन वो ढोंग करके वो मिल गया है उसमें। नहीं समझे? जैसे मान लो कि यहाँ पे 50 लोगों का ग्रुप है और सभी जो है वो सुबह में उनका 4 बजे उठना होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग होता है,
अब उसमें एक ऐसा आदमी घुस गया है एकदम न्यू जिसको ये सबसे कोई मतलब ही नहीं रहा है कभी, समझ रहे बात। अब जब हॉर्न बजेगा 4 बजे सुबह, सायरन बजेगा, सब तो उठ जाएगा, सब ग्राउंड में। और जिसको कभी आदत नहीं हो कहाँ रहेगा, रूम में रहेगा, तो वो छना जाएगा ना। तो सब्लिमेशन हो रहा है वहाँ पे। 4 बजे उठ के फील्ड में जाना आसान बात थोड़ी ना है। अब फील्ड में जाके वही एक्सरसाइज करना ठंड के मौसम में, और वो जो है सोया हुआ, सब्लिमेशन हो गया वहाँ पे, ठीक ना, डायरेक्टली होम टू ग्राउंड। और वो पहले जाएगा, तैयार होगा, घूमेगा फिरेगा, तब ग्राउंड जाएगा, समझ रहे बात। तो ये चीज है। तो सॉलिड, इसमें कुछ ऐसा चीज मिला हुआ है सॉलिड में कि वो दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही इस सॉलिड को हीट करेंगे तो बिना लिक्विड हुए क्या बन जाएगा, गैस। और जो हीटिंग के दौरान इसमें जो अलग से मिला के रखे थे वो वहीं के वहीं पे रह जाएगा, वो गैस में चेंज नहीं होगा, समझ रहे बात। ये होता है सब्लिमेशन। ये क्या होता है, सब्लिमेशन। जैसे अमोनियम क्लोराइड ले लो, ठीक है ना, कौन सा क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। और इसमें मिला दो NaCl, क्या मिला दो, NaCl, अमोनियम। हाँ, अमोनियम क्लोराइड जो है ना वो तुम्हारा क्या है, कपूर। क्या है, कपूर है। इसमें नमक मिला दिए, कपूर और नमक कैसा होता है, कपूर को मिक्स नमक डाल तो मिक्स हो गया दोनों। लेकिन अगर तुमको बोल दिया अलग करने के लिए, तब क्या करेगी, कपूर जला देंगे, नहीं, हीट करेंगे, कपूर इवेपोरेट हो जाएगा, नमक बच जाएगा वहाँ पे। अगर इसका सब्लिमेशन का अगर डायरेक्ट माचिस से जलाना चाहते हो, किसको, कपूर, हाँ तब भी जलेगा, तो नीचे नमक बच जाएगा। हाँ ठीक है। अगर मान लो कि इसका एप्लीकेशन देखना चाहे तो, ठीक है, तो कैसे हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे सिर्फ कपूर हो गया, कैम्फर हो गया, नैप्थलीन बोल हो गया, नैप्थलीन बोल हो गया, और एंथ्रासीन हो गया, एंथ्रासीन, और आपका NH4Cl, क्या था, ये ऐसे ऐसे सब्सटेंस हैं कि डायरेक्टली क्या होगा, सॉलिड से गैस बनेगा। क्या बनेगा, डायरेक्टली सॉलिड से गैस। समझ में आ रहा बात। जैसे कैम्फर तो समझ रहे, कपूर हो गया, नैप्थलीन गैस से सॉलिड, वो भी सब्लिमेशन के अंतर्गत ही आएगा। क्या बनता है गैस से सॉलिड में, गैस से सॉलिड करना, तो गैस से सॉलिड मतलब आप उसको जमा कर रहे हैं एक जगह, जमा करने के काम में आएगा वो, टेम्परेचर को हल्का करके, कम करके, तब एक जगह आएगा। समझ में आ रहा है बात, टेम्परेचर को क्या करेंगे, कम, तब। तो कैम्फर कपूर हो गया। नैप्थलीन बोल क्या हो गया, कभी देखते हैं आप लोग घर में कपड़ा वगैरह में डाल के रखने, गोल गोल जो होता है व्हाइट कलर का, वो नैप्थलीन बोल है, ठीक है। एंथ्रासीन भी उसी फैमिली का चीज है, ठीक है ना। और NH4 जो है कपूर के फैमिली का है, ठीक है। इसको किस तरह से अलग करना समझ में आया। ये सभी जो है सब्लिमाइन होंगे, क्या होंगे, हाँ, सब्लाइम, कैन, मतलब ये उर्ध्वपातन हो सकते हैं, ये इतने सारे जो बताया आपको। आपसे पूछा जाएगा कि सब्लिमेशन का 1-2 एग्जाम्पल बताइए, तो ये सब आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो देखना बाबू, देखो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। इसमें कलर कंपोनेंट को अलग किया जाता है। कौन से कंपोनेंट को, कलर कंपोनेंट को कैसे अलग करेंगे, कैसे अलग करेंगे। देखो दो चीज होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। हाँ, एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन, AD। समझ रहे बात। एक होता है AB से चालू होता है, एक होता है AD से चालू। ये एब्जॉर्प्शन जो होता है वो पूरी, जैसे मान लो कि यहाँ पे पानी है बच्चा, क्या है यहाँ पे, पानी है, और यहाँ पे हम कुछ ऐसा चीज लेके आए
जो पानी को खींच लिया। क्या किया? पानी को। तो ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एब्जॉर्प्शन हुआ। लेकिन अगर कुछ ऐसा नीचे ऐसा चीज है जो पानी को ही एब्जॉर्ब कर ले, उल्टा हो जाएगा फिर, तो वो एडजॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? देखना है ध्यान से। बोल रहा है कि कलर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, कलर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। कलर मिक्सचर में कलर कंपोनेंट है। कैसा कंपोनेंट है? कलर। और उसको अलग कर रहे हैं कैसे? बाय यूजिंग एन एब्जॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट। किसके मदद से? एडजॉर्बेंट की मदद से। विच दे आर एडजॉर्ब्ड एट डिफरेंट रेट, रेट छूट गया, अलग अलग रेट पे अगर उसको हम एडजॉर्ब कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ ब्लड है, ये क्या है? ये ब्लड। यहाँ पे एक पेपर लेके आया, वो पेपर को इसमें सटाया। वो पेपर फिल्टर पेपर हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है। तो वो पेपर क्या किया ना कि ब्लड में तो वाटर भी होता है थोड़ा थोड़ा, तो वाटर को जो एब्जॉर्ब करेगा तो हाई स्पीड में एब्जॉर्ब होगी। समझ में आ रहा है बात? लेकिन वही दूसरा पेपर हम लेके आए, एक अलग पेपर है, वो क्या किया? वाटर को तो छू भी नहीं रहा है, वो सिर्फ ब्लड का जो कण है ना, रेड ब्लड सेल, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। एक अलग पेपर लेके आए, उसको ब्लड से मतलब नहीं है और इसमें जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है उससे भी मतलब नहीं है। ये क्या अलग करेगा कि ब्लड में जो भी इम्प्यूरिटीज है उसको खींच लेगा। समझ में आ रहा है ना बात? इम्प्यूरिटी मतलब जितना भी गंदगी है। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटोग्राफी। और जितना भी लैब वगैरह में यूज होता है ये क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस यूज होता है, डॉक्टर लोग यूज करते हैं। समझ रहे बात? जैसे कोई खिलाड़ी है, क्रिकेट खेलने गया, उसका बॉडी में ड्रग्स है, ड्रग्स मतलब वो कुछ नशीला पदार्थ अंदर लेके चल गया खेलने के लिए, तो डॉक्टर क्या करेगा? उसका ब्लड का सैंपल लेगा और क्रोमेटोग्राफी वाला प्रोसेस जो है एक किट यहाँ पे लगाएगा, इसमें क्या है? ड्रग्स कितना लिया है वो पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है बात? कितना लिया है, कितना दिन पहले लिया है, ये भी पता चलेगा। समझ रहे हैं? और वो पकड़ा जाएगा, उसको लाइसेंस कैंसिल, कहीं उन खेलने दिया जाएगा, फिर कभी दौड़ने नहीं दिया जाएगा। समझ रहे बात? तो इसको बोलते हैं डोपिंग टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चलो इसका हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं कि इसको अलग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है, यूज में अगर देखेंगे, यूज में तो सबसे पहला क्या आ जाएगा इसमें कि डाई को हम लोग अलग कर रहे हैं। टू सेपरेट कलर ऑफ अ डाई, टू सेपरेट कलर ऑफ अ डाई। मतलब डाई दो तीन प्रकार का डाई है, सब कलर को अलग अलग तरह से एब्जॉर्ब करेगा फिल्टर पेपर, और सभी कलर को अलग अलग तरह से अलग कर सकते हैं वहां से। समझ में आ रहा है बात? हाँ ठीक है। दूसरा जो प्रोसेस है, जो नेचुरल ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन बताते हैं, पिगमेंट ऑफ प्लांट। पिगमेंट मतलब होता है कण, पिगमेंट मतलब क्या होता है? कण। देखो हरा कण जो होता है प्लांट में, जिसके कारण प्लांट हरा होता है। समझ रहे बात को? नेक्स्ट जो इसमें है दिया हुआ तीसरा, अगर देखा जाए तो क्या करते हैं कि हम लोग ब्लड से ड्रग्स को कैसे अलग करते हैं। ड्रग्स को अलग करें कहाँ से? ब्लड से। तो ये एक प्रोसेस होता है क्रोमेटोग्राफी, वो होता है। समझ रहे बात? जैसे धावक होता है, एथलीट होता है ना, धावक जिसको एथलीट बोलता है, दौड़ने वाला रेस में, तो उन लोगों का क्या है ना कि अगर ड्रग्स ले लिया तो उन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि सामने कौन है। वो दौड़ते जा रहा है इतना स्पीड में पूछो मत। समझ रहे बात? और कोई आदमी ड्रग्स ले लिया तो उसको नींद आने लगेगा, सूझ जाएगा वो। किसी को हाई कर देता है, किसी को अलग अलग टाइप्स के ड्रग्स होते हैं। समझे ना बात? तो देखें कि ड्रग्स ले लिया है, पूरा छक्का चौका एकदम मार रहा है। वो ड्रग्स क्या करता है ना, माइंड को, समझ रहे, डोपामिन रिलीज करके उसको हाई कर देता है। लो डोपामिन क्या होता है? खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं डोपामिन के कारण। समझ रहे बात? हाँ, कोई भी चीज में आपका मन लग रहा है तो आपको डोपामिन रिलीज हो गया,
अब तो आपको लगेगा कि फुल्ली कॉन्फिडेंट रहेंगे आप। ड्रग्स क्या से बनता है? ड्रग्स जो था प्लांट से ही बनता है, समझ रहे बात, सब चीज प्लांट से ही बनता है, तो वो हाईली कंसंट्रेटेड होता है। हाईली कंसंट्रेटेड मतलब समझ रहे बात। फिर क्या होता है हाईली कंसंट्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, थोड़ा सा रहेगा बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा, ठीक है। चंदन का लकड़ी वो भी है, ठीक है ना, उसमें बहुत ज्यादा सेंट है। और भी जैसे हो गया कि परफ्यूम होता है, वो भी अगर हाईली कंसंट्रेटेड है तो एक बूंद जो रहेगा, एक बूंद से आप 10 गिलास बना सकते हैं, ठीक है ना, तो पूरा में परफ्यूम रहेगा। अगला जो होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? डिस्टिलेशन प्रोसेस जो छठा प्रोसेस है वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन समझते हैं? नहीं, ये सबसे अच्छा प्रोसेस है डिस्टिलेशन, इसको देखना है। देखो डिस्टिलेशन जो है एक प्रोसेस है। कैसे? एक यहाँ बर्तन है बाबू अलग से, और नीचे आएगा क्या? नहीं, अच्छा इसी को बड़ा कर देता है। चलो, एक बर्तन है यहाँ पे और नीचे क्या है? आग लग रहा है। नीचे क्या है? यहाँ पे एक स्टैंड पे इसको डाल दो इसको, और यहाँ पे आग लग रहा है, ठीक है। ये बर्तन में पानी भी है और नमक भी है, इसमें आ रहा बात, इसमें NaCl भी है, इसमें NaCl है, ठीक है। इसको पैक कर दिए, इस तरह से पैक कर दिए पूरा। और यहाँ जो खाली जगह है यहाँ से क्या किए? एक पाइप लगा दिए और यहाँ पे एक अलग बर्तन रख दिए। समझ रहे? ये आग जब जलेगा ना, जब ये आग जलेगा तब क्या होगा पता है? इवेपोरेट होगा। क्या होगा? इवेपोरेट होगा। तो पानी वाला कण जो है वो आके इधर यहाँ जमा हो जाएगा। नहीं, पानी जमा हो गया, और जो नमक वाला कण है वो नीचे बैठ जाएगा यहाँ पे। समझ रहे बात? तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग पानी से इम्प्योरिटीज को हटाते हैं। जरूरी नहीं नमक ही हो, गंदगी भी हो। समझ रहे बात? हाँ, चीनी वाष्प बनता है या पानी? पानी, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है? इम्प्योरिटीज है इसमें मिला हुआ। क्या है ये? इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज मतलब हो गया गंदगी, गंदगी हो गया, गंदगी। गंदगी जो सॉलिड गंदगी है, सॉलिड पार्टिकल्स है। समझ रहे बात? जो घुला हुआ बट तुमको दिख नहीं रहा है ना। देखते पानी में घुला हुआ है बट तुमको दिखता नहीं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। और जैसे ही पानी को उबाल देंगे, सूख जाएगा तो नीचे बैठ जाएगा अपने आप, है ना। तो ये प्रोसेस से आप यहाँ पे गंदगी को क्या कर सकते हैं? पानी से अलग कर सकते हैं। गंदगी में हम मिनरल्स भी आएगा। मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए अच्छा रहता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर इसमें मिनरल कुछ नहीं है, खाली H2O है ये। समझ रहे बात? मिनरल्स नहीं है, सिर्फ क्या है? H2O, ठीक है। तो ये दिक्कत है।